We are going to learn hormonal control of male reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम अलग वीडियो में समझेंगे। तो किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब कोई प्यूबर्टी जब मेल अटेंड करता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट द क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो पिट्यूटरी दिख रहा है आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है? तो ये क्या है, ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है हार्मोन, वो सिर्फ दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन को और ऑक्सीटोसिन को। ठीक है। तो एडीएच, किडनी, स्वेट ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा टारगेट ग्लैंड है और क्या ऑर्गेन है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल करता है। पिट्यूटरी हार्मोन क्या क्या है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करेगा? दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपार्ट फ्रॉम दिस टू हार्मोन, दो और भी चार हार्मोन ये सिक्रीट करता है, स्टिमुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिको हार्मोन, तो ये सारे रिलीज करता है। ठीक है। क्या है ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का इमेज बना हुआ है। ये देखिए, ये पार्ट हाइपोथैलेमस हुआ, ये पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है, इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ दिखा रहा है क्या रिलीज, क्या है सिक्रीशन किया, ओनली टू हार्मोन, वन इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने, हमने सिक्स टाइप ऑफ हार्मोन जो हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो स्टिमुलेट करता है, वो दो हार्मोन का रोल है, एक एफएसएच का और एलएच का। ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस का पार्ट हो गया, इमेज आप देख लीजिए। ये इनफंडिबुलम हो गया जो स्टॉक हुआ, और इसके नीचे हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन भी आप देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये पिट्यूटरी स्टॉक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके पार्ट्स है पास ट्यूबेरलिस, पार्ट्स इंटरमीडिएट, पास डिस्टेलिस। ठीक है। अब इसके रोल को हम पढ़ना है कि किस तरह से जब जब एक बॉय प्यूबर्टी को अटेन करेगा तो क्या होता है, वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब वो प्यूबर्टी अटेन कर जाएगा 12-14 ईयर्स में, तो उसमें क्या होगा, उसकी सिक्रीशन होने लगेगी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की सिक्रीशन होने लगेगी। और वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये कहाँ से सिक्रीशन हो रहा है, हाइपोथैलेमस से, जिसका इमेज मैंने ब्रेन का वो पार्ट दिखा दिया आपको। ठीक है। हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है। हाइपोथैलेमस किसको किसको किया, सिक्रीट किया गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, और फिर वो एक्ट किया किस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया, फिर वो रिलीज किया दो हार्मोन को, स्टिमुलेट्स किया, एक्टिवेट किया दो हार्मोन, वन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेकेंड वन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है एल से एल करके याद रखिएगा, लीडिंग सेल में। और लीडिंग सेल स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन विच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। वो एंड्रोजन की सिक्रीशन करेगा और जिससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, लीडिंग सेल यहाँ पे एक्ट किया और लीडिंग सेल एक्ट किया और स्पर्मेटोजेनेसिस किया, और इसकी सिक्रीशन ये क्या करता है, ये सिक्रीशन करेगा टेस्टोस्टेरोन का, किसका, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है। तो ये लीडिंग सेल यहाँ पे एंड्रोजन स्टिमुलेट्स किया है, इसका यहाँ पे इस चार्ट में ये क्या आगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है। Secondary, the maintenance and function of secondary sex organ and accessory gland are controlled by the male hormone testosterone. वो सिक्रीट कौन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल। ठीक है। लीडिंग सेल। तो ये टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस से। और इसमें जो हार्मोन रोल प्ले करता है, दैट हार्मोन इज एक्ट ऑन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑन सर्टोली सेल। ठीक है। एलएच लीडिंग सेल में एक्ट किया और वो क्या स्टिमुलेट किया, एंड्रोजन को, एंड्रोजन हार्मोन को, और वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जो कि लीडिंग सेल सिक्रीट कर रहा है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड देन
stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. Spermiogenesis, spermatogenesis, spermiogenesis एंड स्पर्मिएशन, इन इस तीन वर्ड्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट। क्या है? प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व माइटोटिक माइटोटिक एंड meiotic division of immature meiotic division of immature sperm cell, meiotic division of immature sperm cell। ठीक है, इमेच्योर स्पर्म सेल। ठीक है, हमने ये जाना है कि किस तरह से बनता है स्पर्मेटोगेनिया। स्पर्मेटोगेनिया की क्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, वो उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करता है। तो इस प्रोसेस को हम, जो म्यूटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन होता है, और जब इमेच्योर स्पर्म सेल बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, जो कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस वीडियो में इसको पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में माइटोटिक डिवीजन और बाद में क्या म्यूटिक डिवीजन होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ? Spermatogenesis क्या हुआ? Process of sperm cell development which involve mitotic and meiotic division of immature sperm cell। sperm cell क्या है? immature है। sperm cell की डेवलपमेंट हो रही है माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में डिप्लॉयड होता है, तो उसकी माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बनता है? मियोटिक डिवीजन होके इमेच्योर स्पर्म सेल बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? फाइनल प्रोसेस, फाइनल स्टेज इसी स्पर्म के डेवलपमेंट का, फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। दैट क्या करेगा? दैट प्रोसेस क्या करता है? वेयर, जहां पे स्पर्मेटिड्स, हमें स्पर्मेटिड्स मिलता है, स्पर्मेटिड्स मैच्योर इनटू स्पर्म सेल, इनटू स्पर्म सेल, इनटू स्पर्म सेल। ठीक है, और वो स्पर्म सेल क्या है? मोटाइल है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट इन्वॉल्व माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन ऑफ इमेच्योर स्पर्म सेल। और उसमें हमें क्या मिला? स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से हमको फाइनल मैच्योर स्पर्म मिलता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सारे किससे होता है? दैट हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस किससे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर्ड स्पर्म और स्पर्म दैट आर एबल टू मूव, मोटिलिटी होती है। स्पर्मिएशन, यहाँ मैंने बस इसलिए ये बॉक्स लगाया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं आए होइए कि ये प्रोसेस है जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म रिलीज होता है सर्टोली सेल से इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमने देख लिया, समझ लिया। हाइपोथैलेमस, इन्फंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, रिलीज क्या हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। हमने ये भी देख लिया कि कितनी तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, टीएसएच, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, तो ये रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन रिलीज हुआ, और इसमें दो हार्मोन क्या करता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज हुआ कहाँ पे? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने एक्टिवेट किया किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और उसके बाद ये फिर किसको स्टिमुलेट किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
फिर क्या करता है, दो हार्मोन को एक्टिवेट्स करेगा, वन इज ए लेक्टिलाइजिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस बिफोर ट्रेवलिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सिंथेसाइज करेगा, सिक्रेशन करेगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये एंटीरियर, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैंने समझाया आपको किस पे एक्ट करता है, ये करता है सर्टोली सेल से। एस याद है, स्टिमुलेटिंग फॉलिकल, तो ये है सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस करता है। ठीक है, तो इट प्रेजेंट इन मेल्स एंड इज नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जरूरी है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट बोथ द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाय सर्टोली सेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है, और मैच्योर स्पर्म का रिलीज भी करता है। मैचुरेशन में स्पर्मिएशन तो रिलीज हुआ, ये सिर्फ इसको मैच्योरे स्पर्म को मैच्योर करने में मदद करता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल हुआ। और जब लेवल इंक्रीज करेगी तो इसके लिए भी क्या होता है, स्पर्मेटोजोया क्या करता है, ताकि वो प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अगर ज्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो स्पर्मेटोजोआ ज्यादा बनने लग जाएगा, क्योंकि इसी में तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि हमें इमेच्योर स्पर्म सेल मिला, एंड स्पर्मियोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्मेटिड क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया मैच्योर स्पर्म सेल में, और वो मोटाइल है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या, और ये क्या करेगा, जब इंक्रीज कर जाएगा तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ बढ़ जाएगा, जब एफएसएच बढ़ जाएगा तो इससे क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रिवेंट करता है कि एपोप्टोसिस नहीं हो, मीन्स नेचुरल सेल डेथ नहीं हो, स्पर्मेटोगोनिया का जो जर्मिनल सेल है उसका डेथ नहीं हो। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस में एक्ट करता है, वो एक्ट करता है लीडिंग सेल में, किसमें, लीडिंग सेल में। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करेगा, लीडिंग सेल में एक्ट करता है, और वो फिर क्या करेगा, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही हो रहा है, एंटीरियर से, ये है लीडिंग सेल, एल से, ये याद रखिएगा, एल से लीडिंग सेल, एफएसएच कहाँ से हो रहा है, ये सटोली सेल से हो रहा है। एफएसएच सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, सब एस एस स्पर्मियोजेनेसिस, एलएच ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन में स्टिमुलेट करने में मदद करेगा। तो इसको हम इंटरटीशियल सेल हार्मोन भी कहते हैं। तो क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन लीडिंग सेल which stimulate the synthesis and secretion of testosterone। ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल से याद रखना, लीडिंग सेल में सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, इंटरटीशियल सेल ऑफ द टेस्टिस इन बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिससे कि क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, और क्या है, मेंटेन करने में, इनिशिएट एंड मेंटेन करने में, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेगा, टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होगी। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस इज इनिशिएटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो किस पे एक्ट कर रहा है, दैट वन इन द सर्टोली सेल, एसएस करके याद रखना है। तो ये क्या है, सेकेंड, ये टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन में मदद करता है, और टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अब क्या है, इनिबिन भी एक सिक्रीट करता है सर्टोली सेल एंड एक्ट टू डिक्रीज द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी जब ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन का, तो सर्टोली सेल, दूसरा सर्टोली सेल क्या है, सर्टोली सेल एफएसएच भी सिक्रीट करता है और इनहिबिन भी सिक्रीट करता है। एफएसएच भी, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस होती है, सिक्रीशन होती है, और ये फिर इनहिबिन भी सिक्रीट करता है, ताकि उसके ज्यादा अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया तो उसके लेवल को डिक्रीज करता है, ताकि जो हार्मोन रिलीज होगा तो स्पर्म का काउंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
ये इमेज दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग सेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक में, लीडिंग सेल में। और ये टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन किया, यही स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन ऑफ इमेच्योर स्पर्म सेल। अगर यहाँ अगर आपको स्पर्मियोजेनेसिस भी लिखा रहेगा तो उसपे भी आप कंफ्यूज नहीं होगा। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फाइनल स्टेज of the sperm development where spermatids matured into sperm cell that are capable of motility। स्पर्मेटिड्स जब डेवलप करता है, मेच्योर करता है स्पर्म सेल में, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ को, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और ये जब एफएसएच की ज्यादा जब सिक्रीशन होने लगेगी तो एक दूसरा है इनहिबिन को ये सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इनहिबिन क्या करेगा? एक्ट एज ए निगेटिव फीडबैक। ये सारे पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, ये निगेटिव फीडबैक देगा टू स्लो द रिलीज ऑफ किसकी, कब सो हो जाए, ताकि एफएसएच और एलएच जब अमाउंट अगर ज्यादा हो गया है तो उसको रिलीज करने के लिए सटोरी सेल इनहिबिन का भी सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो यही है हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग सिक्रीशन, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच सिक्रीशन, एफएसएच सिक्रीशन हो रहा है, एलएच सिक्रीशन हो रहा है, लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, सर्टोली सेल इनहिबिन सिक्रीशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और बहुत सारा। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये सारे सेक्स ड्राइव को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन करेगा। और अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया एफएसएच एलएच के लिए तो इसको निगेटिव फीडबैक के लिए किस चीज की सिक्रीशन होती है? इनहिबिन की। तो जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइजिंग लेवल, निगेटिव फीडबैक कब आता है? जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत बढ़ जाती है, तो स्पर्म काउंट ज्यादा हो जाता है, तो सटेली सेल क्या सिक्रीट करता है? इनहिबिन को। इनहिबिन इंक्रीज द रिलीज ऑफ, वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। इनहिबिन जो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को कहेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीज को, हार्मोन को कहेगा, उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, प्रोहिबि उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा कि तुम स्लो डाउन द स्पर्मेटोजेनेसिस, एफएसएच के एलएच के सिक्रीशन को कम करो ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन कम हो। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन कम हो। तो इसलिए स्पर्म काउंट जब रीच कर जाता है 20 मिलियन पर मिलीलीटर, द सटोली सेल स्टॉप द रिलीज ऑफ इनिबिन एंड द स्पर्म काउंट इंक्रीजेस। जब स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर मिलीलीटर हो जाता है तो सटोली सेल क्या करेगा? उस समय फिर इनिबिन की सिक्रीशन को बंद कर देता है कि स्पर्म काउंट फिर से इंक्रीज हो। ठीक है, ये इसका टारगेट होता है। तो निगेटिव फीडबैक अकर इन द मेल, ये मेल में होता है, फीमेल मेल फीमेल। तो इसमें क्या मेल में होता है? विथ राइजिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक्टिंग ऑन द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो सटोली सेल ही प्रोड्यूस करता है किसको? इनिबिन हार्मोन को, जो कि ब्लड में रिलीज होगा जिससे जबकि स्पर्म काउंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर मिलीलीटर तो सटोली सेल क्या करेगा? रिलीज करेगा इनिबिन को उस समय कि अब इतना 20 मिलियन पर मिलीलीटर हो गया है, सटोली सेल अब रिलीज, अब स्टॉप कर दो इनिबिन को फॉर्मेशन, फिर से स्पर्म काउंट बढ़ पाए। तो इसके लिए इस तरह से क्या हुआ? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। ठीक है, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन इनफंडिबुलम, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये होता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।